जब तक आपको याद नहीं है कि कौन लेटर कैमा स्थान पर है, आपसे सवाल नहीं बनेगा। बनेगा, समय ज्यादा लगेगा। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन अगर यह बात आपको याद हो जाता है कि कौन लेटर कैमा स्थान पर है, तो आपके लिए 10 से 12 चैप्टर इजी हो जाता है रीजनिंग का। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, जैसे हम आपको बड़ी आसानी से याद करवा देंगे कि कौन लेटर कैमा स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बड़े बड़े स्टार को याद करवाया है। आप लोग तो स्टूडेंट है, हमारा कई विद्यार्थी जो हैं यूट्यूब स्टार है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, और कोचिंग के फील्ड में भी मेरे बहुत सारे विद्यार्थी बहुत आगे तक गए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूं, मैं ये सब बात कभी वीडियो में जल्दी बोलता नहीं हूं। लगभग बिहार का कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें मेरा विद्यार्थी नहीं पढ़ा रहा हो। हालांकि मेरा एज देखने से आपको लग रहा होगा कि सर तो बिल्कुल नए एज का है, लेकिन मैं इस फील्ड में आज 15 वर्षों से 16 वर्षों से काम कर रहा हूं, जनरल कंपटीशन के फील्ड में। ध्यान दीजिएगा, गौर करेंगे, बात को समझेंगे क्या है। चलिए, सब बात की बात है, ध्यान दीजिएगा, हमारा काम है उसको करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि 3 4 5 लेटर तो सबको याद रहता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इतना तो हमारे ख्याल से सबको याद होगा कि एबीसीडी में ए 1 नंबर पर है। ये तो बेवकूफ आदमी भी सबको पता है कि एबीसीडी में 1 नंबर पर ए होगा, और बी का स्थान कितना है? 2 नंबर। ये तो सबको याद रहेगा। कोई पूछेगा सी कितने नंबर पे एबीसीडी में, तो 3 नंबर पर है, दाएं, ये बाईं ओर से। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर मेरा राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, तब बाईं ओर से बाएं तरफ से सी के नंबर पर? 3 नंबर पर। डी कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। और ई कितने नंबर पर है? 5 नंबर पर। ये 5 तो मेरे ख्याल से सबको याद हो जाना चाहिए। याद हो क्या जाना चाहिए, ये तो ऑलरेडी सबको याद ही होगा। कोई पूछेगा कि डी कितने नंबर पर है, तो फटाक से बोल देगा कि डी 4 नंबर पर है, यानी बाईं ओर से डी चौथा स्थान पर है। बी कै नंबर पर है? तो 2 नंबर पर, ये तो सबको याद होगा। सी कितने नंबर पर है? तो 3 नंबर पर। एबीसीडी में ई कितने नंबर पर है? तो झट सीवर बोल सकता है लोग कि ई जो है ना 5 नंबर पर है। तो मेरे ख्याल से ये पांचों को याद रखना बहुत आसान क्या है कि ऑलरेडी आप लोग को पहले से ही याद है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो हम ये पांचों को उम्मीद करते कि आप लोग को याद हो गया होगा। कोई पूछेगा डी कितने नंबर पर, तो झट सीवर बोलेंगे डी 4 नंबर पर। ई कितने नंबर पर? 5 नंबर पर। क्या समझाई, तो ऑलरेडी आपको याद ही हो गया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। चलिए, तो आपका जो है आपको याद हो गया है कितना? ध्यान दिए, 5 गो 26 में से 5 तो आपको याद हो गया। टोटल एबीसीडी में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 आपको याद हो गया। अब आपका 21 लेटर बचा जिसको याद करना है। ध्यान दीजिएगा, अब हम उम्मीद करते हैं कि पीछे से कम 2 तो सबको याद होगा, 2 या 3 तो सबको याद रह सकता है, 2 नहीं तो 3 सब लोग याद रख सकता है। कोई पूछेगा एबीसीडी में जेड का स्थान क्या है, कोई बता देगा जेड 26 नंबर पर होगा। सही बात है ना? कोई बता देगा, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी बता देगा कि 26वां स्थान पर है जेड। तो जेड से जस्ट पहले क्या होता है? वाई। तो वाई कितने नंबर पर है? तो 25 नंबर पर। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको याद हो गया होगा। एबीसीडी में बोलेगा कि वाई का स्थान कैमा है, तो आप झट सीवर बोल देंगे कि 25वां है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ये दोनों भी आपको याद हो गया मेरे ख्याल से। चलिए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यानी आपको 5 उधर से और 2 इधर से, यानी 7 याद हो गए हैं। अब आपके पास 19 ही बचा। ध्यान दीजिएगा, 19 बचा। ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार री कर लेंगे, तो फिर से री कर लेंगे। कोई पूछेगा डी कै नंबर पर, तो 4 नंबर पर। सी कै नंबर पर, तो 3 नंबर पर। बी कै नंबर पर, तो 2 नंबर पर। ए कै नंबर पर, 1 नंबर पर। ये बात थोड़ा आप पेशेंस रख के सीखिए। ये सीख गए ना, अगर ये याद हो गया कि कौन लेटर कैमा स्थान पर है, आपके लिए रीजनिंग चुटकी का खेल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप और याद रखेंगे, एक चीज आप और याद रखेंगे। हमारा नाम है माधव सर, मेरा नाम है माधव सर, मैं माधव सर हूं। माधव का स्पेलिंग एम से होता है,
एम से माधव होता है। ध्यान दीजिएगा, आप हमसे पढ़ रहे हो तो मेरे नाम का एक कोड याद रखना। मेरे लिए तो इतना कर सकते हो ना, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब भी मत करना, लेकिन कम से कम माधव सर का कोड जरूर याद रखिए। वीडियो को मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन माधव सर का कोड जरूर याद रखिएगा। माधव सर का कोड है 13। माधव सर का कोड है 13। ध्यान दीजिएगा, एम का कोड क्या है? एम का कोड 13 है। याद रहेगा, एम का कोड क्या है? 13 है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे हमको दोस्ती हो गया, आपसे हमको दोस्ती हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे हमको दोस्ती हो गया। ध्यान दीजिएगा, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, आपसे हमको दोस्ती हो गया, चाहे हमसे आपको दोस्ती हो गया। तो हमसे आपको अगर दोस्ती हो जाएगा तो आप मेरे घर तो बराबर आना जाना होगा ना जी। मेरे घर पे जब भी आएंगे, ताकि दोस्ती हो गया हमसे, तो आप तो मेरे घर पर बराबर आएंगे ही। कभी कोई पार्टी फंक्शन है उसमें आ जाएंगे, दोस्त के घर लोग सोच कर आता है, ऐसे भी आ जाता है, चलो आज दोस्त के घर चलते हैं, आज मटन खाना है। ध्यान दीजिएगा, हाँ आज चिकन खाना है दोस्त के घर जाकर के। तो आप मेरे घर रेगुलर आएंगे, दोस्ती हो गया, रेगुलर आएंगे, तो मेरे घर तो पहचान ही जाएंगे, और मेरे घर के अगल बगल वाला भी घर धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि किसका घर है। सही बात है कि गलत? मेरे घर पे रेगुलर आइएगा, चाहे मैं आपके घर पर रेगुलर जाऊंगा, तो आपके घर पर हम रेगुलर जाएंगे तो आपका घर तो जान ही जाएंगे, आपके अगल बगल वाला भी घर हम जान जाएंगे कि संजय का घर है, चाहे दिलीप का घर है, नहीं जान जाएंगे। हाँ, तो जब माधव सर के घर आते हैं रेगुलर, तब माधव सर के जस्ट बगल वाला घर है, एम के बाद क्या होता है? एन। तो एम का कोड 13 है, तब बगल वाला भी कोड आप जान जाएंगे। जैसे एम का है 13, तो एम के आगे एन होता है, मन में सोचेंगे, तो एन का कोड क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो जब एम का कोड जान गए, जब माधव सर का कोड जान गए, तब माधव सर के जस्ट बाद वाला भी कोड, एम के आगे एन होता है, तो एन का कोड क्या हो जाएगा? एन का कोड हो जाएगा 14। एन का कोड हो जाएगा 14। एन का कोड क्या हो जाएगा? 14। बात समझ रहे हैं? एन का कोड 14 हो जाएगा। अब माधव सर के ठीक पहले, माधव सर के बाद एन, एम के बाद एन, एम के पहले एल, तो एल का कोड कितना? 12। एल का कोड कितना? 12। ये तीनों फिर याद हो गया, ये तीनों याद हो गया ना आपको जी? ये तीनों आपको याद हो गया, ये वाला तीनों। माधव सर का कोड एम है, माधव सर का एम है, तो एम का कोड 13 है, तो एम का कोड 13 है, तो एम के आगे एन, एन का कोड 14 हो जाएगा। एम के ठीक पहले होता है एल, एल का कोड क्या होगा? 12। और नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एल, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एल का कोड ऐसे भी समझ सकते हैं। एल मतलब होता है लव। एल मतलब क्या होता है? लव, लव हो जाना। एल मतलब लव। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे, LOV, लव। एल मतलब क्या होता है? लव। ध्यान दीजिएगा, जिसको लव हो गया, लव मतलब प्यार हो गया। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, किसी को लव हो जाता है तो उसके जीवन में 12 बजना तय है। 12 बजना तय है, लव हो जाएगा, लव। किसी के जीवन में प्यार हो गया, लव हो गया, तो लव हो गया तो अब 12 बजेगा। जिसके जीवन में लव हो गया उसको 12 बजना तय है। यानी लव, एल का कोड कितना है? 12। देखिए एल का कोड कितना? 12। एल का कोड कितना? 12। लव हो गया, प्यार हो गया, जिसको प्यार हो जाएगा, लव हो जाएगा, उसके जीवन में 12 बजना तय है। ध्यान दीजिएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों भी आपको याद हो गया, ये तीनों भी याद हो गया। चलिए ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इधर जरा आइएगा, इधर आइएगा, तो देखिएगा एफ। एफ मतलब होता है क्या? फिक्स, फिक्स, फिक्स। ध्यान दीजिएगा, फिक्स, फिक्स मतलब क्या? 6। ध्यान दीजिएगा, एफ फिक्स, फिक्स मतलब क्या? 6। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी एफ का कोड क्या है? 6 है। एफ मन में आएगा तो एफ मतलब फिक्स, फिक्स मतलब क्या? 6। फिक्स मतलब क्या? 6। यानी एफ जो है 6ठा स्थान पर है, 6वां स्थान पर है। और जी में देखिएगा, जी में, जी को गौर से देखिएगा, जी के अंदर 7 दिख रहा है, जी के अंदर 7 दिख रहा है, दिख रहे हैं ना? जी है, जी के अंदर 7 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, जी में यहां 7 दिख रहा है। देखिए तो जी को गौर से देखिएगा तो जी में 7 दिख रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जी कैमा स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। जी के अंदर 7 दिखता है,
जी कैमा स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। और ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एच जो है, एच जो है 8 नंबर पर है। एच को देखिएगा, एच को यहां ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा और नीचे ऐसे मिला दीजिएगा। तो ये जो क्लॉक है, क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी में भुकभकिया घड़ी में देखते होंगे जो भुक भाग करता है, भुकभकिया घड़ी में देखिएगा तो 8 ऐसा ही लिखाता है। भुकभकिया घड़ी में 8 है, यानी एच जो है, एच देखिएगा एच में 8 दिखाई देता है। इसको ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा तो एच में क्या दिखाई देता है? 8, यानी एच में 8 दिखाई देता है। तो एच कितने स्थान पर है? एच का नंबरिंग क्या है? 8। एच का नंबरिंग याद रहेगा 8। एच का नंबरिंग याद रहेगा या 8 है। और जी में 7 दिखता है, यानी जी का नंबर पर है 7 नंबर पर। एफ क्या? एफ मतलब फिक्स, फिक्स मतलब 6। और जी 7 नंबर पर। और एच कितने नंबर पर है? 8 नंबर पर। एच का पोजीशन कैमा है? 8वां है। याद हो गया? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए फिर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों भी आपको याद हो गया, ये तीनों भी आप याद कर लिए। फिर हम बारी बारी से बाद में हम आपको रिवीजन करवाएंगे, पहले आप इसको देखेंगे। और देखिए आई जो है ना, आई मतलब इंडिया, आई मतलब क्या? इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंडिया ऐसे लिखाता है, इंडिया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इंडिया, ध्यान दीजिएगा इंडिया। तो इंडिया में कैपिटल वाला आई ऐसी ना है हो, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे ध्यान, स्मॉल आई, सॉरी स्मॉल आई। इंडिया हम लोग लिखते हैं तो छोटका आई ऐसी ने लिखते हैं, छोटका आई ABCD में स्मॉल वाला आई जो होता है, तो यहां पे स्मॉल वाला आई, गौर फरमाइएगा, यानी स्मॉल वाला आई, ध्यान दीजिएगा ऐसी ने लिखते हैं। तो आई कै नंबर पर है? 9 नंबर पर। आई मतलब इंडिया, ध्यान दीजिएगा स्मॉल वाला आई ऐसी ने लिखते हैं, छोटका आई ऐसी लिखते हैं, यानी आई का पोजीशन कैमा है? 9वां। आई का पोजीशन कैमा है? 9वां। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आई कितने नंबर पर है, यानी आई जो है, आई का जो पोजीशन है 9वां है। आई का पोजीशन क्या है? 9वां है। याद रहेगा, यानी आई 9 नंबर पर है। आई कितने नंबर पर है? 9 नंबर। और जे मतलब ध्यान दीजिएगा जियो, जियो जो हम लोग लिखते हैं जियो, ध्यान दीजिएगा जियो। तो देखिए जियो में 10 दिख रहा है, 10 देखिए तो इसको 10, जियो में 10 दिख रहा है। जियो जो कंपनी है मोबाइल का, जियो जो मोबाइल का कंपनी है, तो जियो में 10 दिख रहा है, देखिए तो, हाँ, यानी जे कै नंबर पर? 10। जियो देखिए, जियो ऐसे लिखते हैं, तो जियो तो जियो में 10 दिख रहा है, देखिए तो, यानी जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा जे जो है हमारा 10 नंबर पर है, यानी हमको ये भी याद हो गया। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से, उस समय में गलत सिंबल लगा दिया था, यहाँ के का नहीं बताया था, यहाँ LMN का बताया था, LMN का था, यानी माधव सर का कोड 13 है और एल मतलब लव का कोड क्या हो जाता है? जिसको लव हो गया 12 बज जाएगा उसके जीवन में, यानी लव का कोड 12 है। और माधव एम के आगे क्या होता है? एन, तो एम का कोड क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। एन का कोड क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा। और कोई पूछेगा जे, तो जियो, यानी जे कै नंबर पर? 10 नंबर पर। जे कै नंबर पर? 10 नंबर पर। और पूछेगा आई मतलब आई इंडिया, आई इंडिया, आई इंडिया ऐसे लिखाता है, छोटका आई ऐसे लिखाता है, इंडिया। बात समझ रहे हैं ना? तो आई का कोड क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आई का कोड क्या हो जाएगा? 9। हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, फिर देखेंगे इधर के, ध्यान दीजिएगा इधर देखिए के जो है, के जो है, ध्यान दीजिएगा, किंग, के मतलब क्या होता है? किंग। ध्यान दीजिएगा, किंग 11 एक टीम का नाम है। किंग 11 एक क्या है? टीम का नाम है, क्रिकेट टीम का, प्रीति जिंटा का टीम है, पंजाब में ये जो क्रिकेट टीम है किंग 11, ध्यान दीजिएगा, प्रीति जिंटा का एक टीम है, ध्यान दीजिएगा। तो किंग 11 याद रहेगा नहीं, किंग 11 यानी के, किंग 11 एक टीम का नाम है, यानी के जो है कितने स्थान पर? 11 नंबर पर है। किंग 11 टीम का नाम है। के कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर। के का स्थान क्या है? के का स्थान 11, किंग 11, के जैसी मन में आएगा तो किंग 11, जे जैसी मन में आएगा तो जियो में 10 दिखता है।
आई जैसी आएगा तो इंडिया छोटका आई यानी आई है 9 नंबर पर, आई है एच में 8 दिखता है, एच में 8 दिखता है, एच कितने नंबर पर 8 नंबर पर, जी में 7 दिखता है, जी में 7 दिखता है, जी कितने नंबर 7, एफ मतलब फिक्स मतलब 6। ध्यान दीजिएगा, आप लोग अपने अपने स्तर से भी याद रख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसी याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी तरीका से आप याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आपको, आप समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से यहां तक आप ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे गौर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहां तक भी आप समझ गए हैं। आगे देखिएगा, आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहां पे समझेंगे। ध्यान दीजिएगा T20, ध्यान दीजिएगा T20, बात को समझिएगा। T20, ध्यान दीजिएगा T20, बात को समझिएगा। T20 खेल है, बात समझ रहे हैं ना, 20 ओवर का 20 ओवर का खेल है। ध्यान दीजिएगा, तो T20 स्थान पर T20 20 ओवर का खेला है, यानी टी का पोजीशन कितना है, टी का पोजीशन कितना है 20 है, टी का पोजीशन क्या है 20 है। तो जब टी का पोजीशन याद हो जाएगा तो टी के ठीक पहले वाला भी टी के ठीक पीछे, टी के पीछे एस होता है, टी के पीछे क्या होता है एस होता है। तो टी 20 नंबर पर है तो टी के ठीक पहले एस होता है, तो एस हो जाएगा 19 नंबर पर। जब टी 20 नंबर पर तो टी के पहले एस होता है, एस हो जाएगा 19 नंबर पर। और टी के आगे क्या होता है यू, देखिए टी के आगे क्या होता है यू, एस टी के आगे यू। तो जब टी 20 नंबर पर तो यू हो जाएगा 21 नंबर पर। देखिए एस टी यू, तो टी जब 20 नंबर पर है तो इसके अगला 21 नंबर पर यू हो जाएगा, और ठीक पीछे वाला 19 नंबर पर एस हो जाएगा। जब टी के बारे में जान गए कि T20, तो टी जब 20 नंबर पर तो आगे वाला यू हो जाएगा 21 नंबर पर, और ये हो जाएगा 19 नंबर पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, हम उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, एस टी और यू इतना याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एस टी और यू भी आपको याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहां पे आर मतलब क्या राइट, आर मतलब क्या राइट मतलब क्या सही। राइट एज जो होता है ना इंसान का वोट देने का जो अधिकार होता है, राइट एज जो होता है वोटिंग करने का, ध्यान दीजिएगा वो 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष मतलब 18 वर्ष से कम के नागरिक जो है वोट नहीं दे सकते। यानी ध्यान दीजिएगा, नागरिकता तब प्राप्त होता है जब कम से कम उम्र 18 वर्ष हो किसी भी देश का नागरिकता। ध्यान दीजिएगा, यानी राइट एज जो है सरकार के काउंटिंग में 18 वर्ष। राइट आर मतलब राइट आर मतलब 18, ध्यान याद रहेगा ना। राइट एज जो होता है 18 वर्ष था। आर का कोड कितना हो जाएगा 18, आर का कोड कितना हो जाएगा 18। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम उम्मीद करते हैं कि आर भी याद हो गया, एस टी और यू भी याद हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए अब यहाँ पे भी देखिएगा, इसमें 2 गो ऐसे चिन्ह है। भी में भी लिखते हैं तो ऐसे 2 गो है, तो 2 गो है तो एगो यहाँ 2 एगो यहाँ 2, यानी 22। बी का कोड कितना है, भी का कोड क्या है 22 है। ऐसे 2 गो सिंबल है, ऐसे 2 भी लिखने के लिए 2 गो लाइन खींचना पड़ता है। तो यहाँ 2 यहाँ 2, यानी भी कै नंबर पर है 22 नंबर पर। भी यहाँ कितने नंबर पर है 22 नंबर पर। भी का नंबरिंग क्या है 22, भी का नंबरिंग क्या है 22, यानी भी है 22 नंबर पर। याद रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, भी याद आपको हो गया। और ये डब्लू में 3 दिखता है, ये डब्लू जो ऐसे इसको सीधा करके ऐसे लिखिएगा, डब्लू ये ऐसे इसको सीधा करके लिखिएगा तो डब्लू में 3 दिखता है, डब्लू में 3 दिखाई दे रहा है ना। डब्लू में 3 इसको सीधा करके लिखिएगा तो 3, यानी 3 है, इसका मतलब 23वां स्थान पर है। ताकि कहने का मतलब 3 नंबर पर तो डब्लू कभी हो ही नहीं सकता है। थोड़ा भी कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा तो डब्लू कभी 3 नंबर पर होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ताकि 26 को लेटर होता है तो डब्लू 23 नंबर पर होगा, 3 नंबर पर तो हो ही नहीं सकता है। 13 नंबर पर डब्लू कभी हो ही नहीं सकता है, 33 नंबर पर कभी हो ही नहीं सकता है, ताकि 26 लेटर है। यानी डब्लू का पोजीशन कितना है 23, डब्लू में 3 दिखता है, डब्लू में 3 दिखता है, यानी 23 नंबर पर है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है एक्स को देखिएगा, एक्स जो है एक्स,
यहां पे ध्यान दीजिएगा ऐसे लिखेंगे, संजोग से आज अभी पढ़ा रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने के बाद अभी हम जस्ट हाजीपुर निकलेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हमारे अपने भागना का हॉस्पिटल जो है उसी का उद्घाटन है। हाँ, बहुत सारे विधायक वगैरह, उपेंद्र कुशवाहा, कौन कौन लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उमेश कुशवाहा वगैरह जो है जेडीयू का, तभी हम वहीं निकलेंगे। अभी हम निकलेंगे, मेरा जो भागना का हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है, ओपनिंग है, ग्रैंड ओपनिंग, वहीं हम निकलेंगे अभी जस्ट। तो याद आ गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x गुने, ध्यान दीजिएगा 24, ध्यान दीजिएगा x गुने, ध्यान दीजिएगा 24। आप ऐसे देखते होंगे अक्सर बार, थोड़ा मैंने सही नहीं लिखा, फिर से लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा x गुने 24, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए x गुने 24। ध्यान दीजिएगा हॉस्पिटल वगैरह में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे, सॉरी हम थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिएगा, ऐसे लिखा हो रहता है 24, यहां x इसको पढ़ेंगे 24 गुने 7। एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल पर कोई भी इमरजेंसी, जैसे दमकल जो होता है, पानी आग लग जाती है तो वो सब दमकल पर, एम्बुलेंस पर, हॉस्पिटल के आगे लिखा हुआ रहता है 24 गुने 7। इसका मतलब है कि 24 घंटा और 7 दिन सेवा में है ये हॉस्पिटल। 24 घंटा और 7 दिन ये आपके सेवा में ये हॉस्पिटल है। ध्यान दीजिएगा, यानी 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, एम्बुलेंस पर लिखा हुआ रहता है, यानी एक्स का कोड जो है, ध्यान दीजिएगा, एक्स का कोड क्या हो जाएगा 24। याद रहेगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स का कोड क्या है, एक्स है, एक्स का कोड क्या है 24, तो याद रहेगा एक्स का कोड है 24, एक्स का कोड है 24, एक्स का कोड है 24, यानी एक्स का भी कोड आपको याद हो गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब लास्ट में ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आप देखेंगे यहां पे ओ, देखिएगा ये ओ मतलब लड्डू है, ओ मतलब मिठाई है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, मिठाई है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, मिठाई है, एक ऐसा मिठाई, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेट है 15 रुपए पीस। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा मिठाई, ध्यान दीजिएगा, जिसका रेट है 15 रुपए पीस। हमारे घर के आसपास एक ऐसा मिठाई बिकता है जिसका रेट है 15 रुपए पीस। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग कहें कि, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं। मेरे घर के आसपास में एक ऐसा मिठाई बिकता है जो 15 रुपए पीस खिलाता है। बाहर से कोई लोग आए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और मिठाई खाने गए तो ये मिठाई वाला कहता है कि मतलब सिर्फ मिठाई अगर हाथ में लेकर खाइएगा तब 15 रुपए पीस मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप प्लेट में खाइएगा, अगर आप प्लेट में खाएंगे, प्लेट में लेकर खाएंगे तो आपको 16 रुपया लगेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लेट में लेकर खाइएगा तो 16 रुपया। सीधे मिठाई, ओ मतलब क्या, मिठाई गोल है, मिठाई है, मिठाई यानी ओ कै नंबर पर 15 नंबर पर, ओ कै नंबर पर 15 नंबर पर। लेकिन अगर सीधे मिठाई वाला करने में, हाथ में लेके मिठाई सीधे हाथ में दे दिया, हाथ में लेके खाइएगा तो 15 रुपए पीस, लेकिन अगर प्लेट में रख के खाइएगा तो 16 रुपए पीस। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी पी का कोड कितना है, पी का कोड कितना है 16, हाथ में लेके खाने पर 15 रुपए, और प्लेट में, पी मतलब प्लेट, प्लेट में लेके खाइएगा तो 16 रुपए लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये जो मिठाई जो आदमी खाया वो गुस्सा के बोलता है, एक गुस्सा गया और बोलता है कि क्यों न 17 रुपए कर दीजिए, क्यों न 17 रुपए कर दीजिए। ध्यान दीजिए, यानी 15-16 जो ये कर रहे हैं, क्यों न 17, क्यों न 17, क्यों न 17, यानी क्यू का कोड क्या है 17, क्यों न 17, क्यों न 17, यानी क्यू का कोड कितना 17। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ये इतना झंझट, कस्टमर देखता है कि हाथ में लेके खाइएगा तो 15 रुपये, प्लेट में रख के खाइएगा तो 16 रुपये, तक गुस्सा के कह रहा है कि इतना 15-16 जो कर रहे हैं उससे अच्छा क्यों न 17 रुपये डायरेक्ट कर दिए, क्यों न 17 रुपये डायरेक्ट कर दिए। जो नियम बना है, हाथ में लेके 15, प्लेट में लेके 16, तक क्यों न डायरेक्ट 17 कर दिए। यानी क्यू का कोड क्या है, क्यू का कोड क्या है 17, क्यू का कोड 17। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 2600 लेटर याद हो गया होगा।
ध्यान दीजिएगा। हालांकि आप अपने भाषा में भी नया कुछ सर्च कर सकते हैं, है ना, और अपने तरीका से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मोदी जी आई लव यू, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग याद रखने के लिए ऐसा कुछ भी लिख करके याद कर सकते हैं रिवीजन के लिए। जैसे कहीं भी कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो उस पर आप सोच सकते हैं। जैसे कहीं कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आप ही का नाम है विक्रम, अभिषेक, तो उसका कोड आप लिख लिख कर याद कर सकते हैं। आपके फैमिली में बहुत सारे मेंबर है, सबका नाम लिख लिख कर आप रिवीजन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे एम, एम क्या है, माधव सर का कोड है। एम का कोड क्या है, 13, एम है 13 नंबर पर। ध्यान दीजिएगा, ओ, ओ मतलब मिठाई, मिठाई का कोड, ओ का कोड कितना है, 15, बताया है ना। डी कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर। आई कितने नंबर पर है, आई, आई मतलब इंडिया, आई मतलब इंडिया। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल वाला आई ऐसे लिखते हैं ना, यानी आई 9, आई का कोड क्या है, 9, आई का कोड क्या है, 9। ध्यान दीजिएगा, जे, जे मतलब जियो, जियो मोबाइल का कंपनी, जे में 10 दिखता है, यानी जे का कोड कितना है, 10। आई का कोड इंडिया, आई, आई इंडिया ऐसे लिखाता है ना, इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इंडिया ऐसे करके लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो आई का कोड क्या है, आई का कोड जो है, आई का कोड क्या है, 9 है। फिर यहां पे आई का कोड हम जान गए कि 9 है, आई का कोड 9 है। आई का कोड एल, एल मतलब लव, लव मतलब 12, यानी एल का कोड 12 है। ओ का कोड कितना, ओ मिठाई 15, 15 रुपए वाला मिठाई है। और ये भी, भी का कोड ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि 2 गो ऐसे है, तो यहां 2 यहां 2, 2 गो लाइन है, तो एगो 2 यहां एगो 2 यहां, 22। भी का कोड क्या है, भी का कोड 22 है। ध्यान दीजिएगा, भी का कोड ई, ई का कोड एबीसीडी में ई 5 नंबर पर है। एबीसीडी में ई कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए वाई का कोड क्या है, 25 है, और ओ का कोड कितना है, 15 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यू का कोड कितना है, 21 है, ताकि टी का कोड 20 है, टी, टी 20, तो टी के आगे क्या होता है, यू, तो टी 20 नंबर पर, यू 21 नंबर पर। बहुत सारी बात है जिसको लिख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।